नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन आज कंडक्ट करवाया गया और आई होप आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन है वो अच्छा हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो पेपर लेवल है वो किस तरीके का रहा, साथ ही आपका रिजल्ट है एम्स बीएससी नर्सिंग का तो वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था, इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने अपने वोट है वो दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18% बच्चों ने कहा कि पेपर है वो ईजी आया है, 46% लोगों ने मीडियम बताया है और 22% ने डिफ़िकल्ट बताया है। डिफ़िकल्ट का लेवल है दोस्तों वो फिजिक्स के आधार पे शायद इन्होंने डिसाइड किया होगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए आपके पेपर लेवल की तो वो इजी टू मीडियम लेवल का ही आपका पेपर है वो आपको देखने को मिला। अब इसमें अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो सब्जेक्ट वाइज दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी के ईजी थे, केमिस्ट्री के मॉडरेट और फिजिक्स के आपके डिफ़िकल्ट थे। जीके का आपका पोर्शन था दोस्तों वो आपका डिफ़िकल्ट नहीं था, उसमें आपके जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए अभी हम डिस्कस करेंगे। और अब की बार दोस्तों काफ़ी सारे इस तरीके के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर हम 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, या कोई कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि वहाँ पे उनके कर्फ्यू लगा हुआ था या वो जा नहीं पाए, किसी के कुछ और इशू था। तो काफ़ी सारे बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। तो उनके लिए भी दोस्तों अभी आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है आप जो लगातार करते आ रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए, आप डीमोटिवेट मत होइए। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो वो भी डीमोटिवेट ना होइए, क्योंकि आपको अगर एक बार ये मान के चले कि अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी। और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में, अच्छे अवसर हैं तो आप उनको आप गेन कर सकते हैं अपने लिए, उनको एज ए कैरियर के तौर पे विकल्प में ले सकते हैं। और दोस्तों जिन कैंडिडेट ने हमारी ऑब्जेक्टिव बुक को अच्छे से फॉलो किया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपको हमारी ऑब्जेक्टिव ई बुक में से ही एज इट इज़ आपको देखने को मिले, सारे के सारे। काफ़ी सारे बच्चों को मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी मिले, टेलीग्राम पे भी, कि सर आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक में से ही सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले और उनका स्कोर भी है वो अच्छा खासा हुआ है। फिजिक्स में थोड़ा सा उनके नेगेटिव मार्किंग का है, लेकिन जो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारी ऑब्जेक्टिव ई बुक में से ही देखने को मिले थे। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, जो आपकी 11th और 12th एनसीईआरटी का जो कंप्लीट सिलेबस है इसमें ईजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए थे। तो आपका इजी टू मीडियम लेवल का पेपर था, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको हमारी ऑब्जेक्टिव बुक में से देखने को मिले थे। तो जिन बच्चों ने अच्छे से हमारी ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो किया था तो उनका अच्छा स्कोर हो रहा है, और जिन्होंने ठीक ठाक एवरेज भी किया था तो उनका भी अच्छा स्कोर है, वो अपना अच्छा स्कोर वो गेन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोट अटेम्प्ट वाली जो चीज़ है जिन बच्चों ने यहाँ पे मेंशन किया है, तो वो बच्चे इस तरीके के हैं जिन्होंने अपना जो नोट अटेम्प्ट है वो इसलिए मेंशन किया कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, किसी का कुछ इशू था, किसी का कुछ इशू था। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपके पेपर लेवल की। अब यहाँ पे जैसे कि आप कुछ बच्चों को मैसेज भी देख सकते हैं, बायो वाज इजी, फिजिक्स टफ थी। तो फिजिक्स वो दोस्तों हर एक एग्जाम में टफ ही रहती है, चाहे आप नीट का लें या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लें। तभी मैंने आपको कहा था कि आप सबसे पहले जो इजी पोर्शन है बायो को अटेम्प्ट करना। कुछ बच्चों के इस तरीके के मैसेज भी आएगी, सर हमारे पास टाइम ही नहीं रहा, टाइम बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया तो हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहले फिजिक्स के पोर्शन पे अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने लगे थे। और न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ज़्यादा बता रहे हैं कि आप जो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल जो फिजिक्स है वो कम पूछिए, न्यूमेरिकल उसमें आपसे ज़्यादा पूछे गए थे। तो आपको सबसे पहले बायो का पोर्शन अटेम्प्ट करना था, फिर केमिस्ट्री का था, और फिर जीके का, और लास्ट में आपको फिजिक्स का आपको पोर्शन अटेम्प्ट करना था। मैंने वो सारी स्ट्रेटजी आपको पहले भी समझाई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चंस है वो भी सेंड किए हैं। यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे आप विच बैक्टीरिया यूज्ड इन पेनिसिलिन, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल जो एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो जिन्होंने ई बुक को फॉलो किया सारे क्वेश्चन उनके ऑलमोस्ट उसी में से ही आपके एजीटीज पूछे गए। जीके के पोर्शन में आपके जो आरबीआई के गवर्नर है, चीफ जस्टिस कौन है, एग्जाम्पल ऑफ डायोमैग्नेटिक, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेक फंगी का है, क्राउन गोल्फ डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो इस तरह के आपके जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल एजीटी एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका सारा सिलेबस है। जैसे कि इसमें ये भी पूछा है हु डिस्कवर्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। और आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड है सारे के सारे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। यहाँ पे जैसे कि ये एक कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे गए, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही।
तो इन्होंने बायोलॉजी का पोर्शन भी अच्छा फोकस किया था, तो बायोलॉजी के इनको सारे के सारे क्वेश्चन हमारी ऑब्जेक्टिव बुक से मिल गए। और फिजिक्स केमिस्ट्री अब के जो पोर्शन था अच्छे से नहीं किया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। जिन बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन है वो टफ रहता है, वो बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कवर कर सकते हैं और केमिस्ट्री में कर सकते हैं, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें अगर आगे देखा जाए, जैसे कि एक यहाँ पे कैंडिडेट है, इन्होंने यहाँ पे कहा कि एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन इनके 70 मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। अगर इनके 70 मार्क्स आ जाएंगे तो 100% का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही इनका एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने पोल डाल रखा है, उसमें आप डिस्कशन भी करना चाहे तो वहाँ पे कर सकते हैं बच्चों के साथ में, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों रही बात आपके पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न का मैंने बताया दोस्तों कि आपका ईजी टू मीडियम लेवल का आपका जो पेपर लेवल था, और जो फिजिक्स का पार्ट था वो आपका टफ था। प्रीवियस ईयर भी फिजिक्स का पार्ट टफ था। प्रीवियस ईयर थ्योरी बेस्ड आपसे थोड़ा ज़्यादा पूछा गया, न्यूमेरिकल कम थे, लेकिन इस बार आपके न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो आपका ज़्यादा पूछा गया और थ्योरी आपके कम पूछी गई है। फिजिक्स का हमेशा से ही टफ रहता है। तब मैं आपको कहता हूँ कि आप बायो पे और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे कि आप अपना अच्छा स्कोर है वो गेन कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका रिजल्ट वो कब तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अगर एम्स के प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो आज एग्ज़ाम था 18 जून को कंडक्ट करवा लिया गया है। अब यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट की, तो वो आपकी 24 जून 2022 की आपकी मेंशन कर रखी है। तो अभी तक जो इनका शेड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग एम्स अपनी सारी प्रक्रिया संपूर्ण करवा रहा है। तो 24 जून को बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब आगे आपको काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी आपको, एग्जामिनेशन क्या रहेगा मेडिकल का, तो वो सारी प्रोसेस आपको समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप निश्चित रहिए। और एक और बात दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया है तो वो निराश ना हो। अभी भी आपके काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के, तो वो ओपन होने वाले हैं। जैसे कि अभी नीग्रिम्स का आपका फॉर्म है वो ओपन हुआ है, मैंने आज ही लेटेस्ट वीडियो डाला है मॉर्निंग में, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको जो 50 सीट दी गई गवर्नमेंट की, फीस बिल्कुल नाम मात्र की है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर आप उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि पीसीबी का जो 11th और 12th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका सेम ही पूछा जाएगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप जो पीसीबी का पोर्शन है वो हमारी ऑब्जेक्टिव ई बुक से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव ई बुक के माध्यम से आप अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब जो पैरामेडिकल के बच्चे हैं जिनका 25 जून का एग्जाम होगा, तो वो दोस्तों ई बुक को अच्छे से फॉलो करें, ऑब्जेक्टिव ई बुक को। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट पोर्शन आपका इसी के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी में से ही देखने को मिलेंगे। तो वो जरूर अवेल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, कोई भी इशू कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।